हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल महीन सर फिजिक्स में। आप सभी को पता है ये जो सीरीज चल रही है पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए चल रही है, जिन्होंने हाल फिलहाल में क्या कॉलेजों में एडमिशन लिया हुआ है। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया हुआ है। तो ये जो सीरीज है, ये जो यूनिट नंबर 1 चल रही है, इसका क्या नाम है? जल्दी से बताएं, याद है? हाँ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, क्या नाम है इसका? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इसकी जो लास्ट क्लास हुई है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, है ना। वहां से 2 नंबर बिल्कुल, मतलब 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अपन ने डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर का, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला, आज हम बनाना सीखेंगे। बहुत सारे बच्चों को इसमें क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा सर। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप करने जाओगे तो बिना डायमेंशन फॉर्मूला सीखे आपसे नहीं बनने वाला। तो फिर क्या करेंगे? इतने सारे रट तो सकते नहीं हो। कुछ नहीं करना, बस वीडियो पूरा देखो। जो ट्रिक हम बता रहे हैं, जो प्रोसेस हम बता रहे हैं, बस आप उसको क्या करें, फॉलो कर दें, आपसे सब बनने लगेगा। ठीक है, बस करना कुछ नहीं है। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसके फॉर्मूले याद करें, कैसे अप्लाई करना है वो देखें, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करना, सबसे बनने लगेगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लो, बहुत टेंशन में रहते हैं तुम लोग। चलो आगे देखो, डायमेंशन फॉर्मूला या जो विमीय सूत्र होता है वो होता क्या है। तो आपको ये पता है कि 2 प्रकार की राशियां, कौन कौन सी? मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी। अब ये जो दोनों राशियां हैं, आपको पता फंडामेंटल तो राजा है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन जो डेराइव्ड क्वांटिटी है, जो व्युत्पन्न राशि है, वो किस पे डिपेंड करती है? फंडामेंटल पे डिपेंड करती है। तो भाई दोनों में कुछ ना कुछ क्या है, रिलेशन है, दोनों में कुछ ना कुछ क्या है, संबंध है। जो व्युत्पन्न राशि है वो मूल राशि पर निर्भर कर रही है। कैसे निर्भर कर रही है, उसकी जानकारी, उसके बारे में किसने बताया? कौन आया? विमीय सूत्र आया। ठीक है, कौन आया? विमीय सूत्र ने इसकी जानकारी दी। फॉर्मेट क्या हो सकता है? जिस सबसे पहले जो विमीय सूत्र है वो एम, एल और किसके फॉर्म में? टी के फॉर्म में इक्वेशन को बनाता है, फॉर्मूले को बनाता है। यदि हम m की पावर a लिख दें, l की पावर b लिख दें, t की पावर क्या लिख दें? c, तो ये क्या कहलाते हैं? डायमेंशंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डायमेंशंस, मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं विमा। और यदि हमने लगा m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, तो ये क्या कहलाता है? विमीय सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? विमीय सूत्र, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर यदि हमने एक इक्वेशन लिखी, मतलब एमएलटी के फॉर्म में एक इक्वेशन लिखी, उसको किसी के बराबर कर दिया, जैसे मान लो फोर्स, जैसे मान लो बल है, बल का विमीय सूत्र कुछ ना कुछ होगा, डायमेंशन फॉर्मूला। तो यदि हमने लिख दिया F बराबर फलाना फलाना फलाना, तो ये क्या बन जाएगा? विमीय समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विमीय समीकरण, मतलब डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, चलो ज्यादा दिमाग में जोर मत लगाओ, केवल केवल इतना सीखो कि विमीय सूत्र क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूले क्या है। क्लियर है बच्चों? बस करना कुछ नहीं है, फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। करने क्या वाले हैं हम? यहाँ पर अपन एक बेसिक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया कि भाई m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c के टर्म में ही क्या बननी है? फॉर्मूला बनना है, सूत्र बनना है। m क्या है? द्रव्यमान मतलब मास। l क्या है? लेंथ। लेंथ मतलब, बताओ जल्दी से बताओ, लंबाई। t मतलब टाइम। टाइम मतलब समय। ठीक है, a b c, इतनी बात क्लियर है? तो अपन आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन एक एक फॉर्मूले को डिस्कस अपन करेंगे, सबसे बनने लगेगा। सबसे पहले हमने लिया एरिया। क्या लिया बच्चों? एरिया। एरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ? क्षेत्रफल। तो ये जो क्षेत्रफल है भाई साहब, ये किससे मिलके बना? ये बना लंबाई गुणा चौड़ाई से। किससे मिलके बना? लंबाई गुणा चौड़ाई से, जिसको अपन बोलते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इसका हम डायमेंशन फॉर्मूला या विमीय सूत्र बनाना चाह रहे हैं। क्या करें? जल्दी से देखो, ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल में कौन कौन है? देखो, लंबाई, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई होती है, तो हम इसको l इंटू क्या लिख सकते हैं? l लिख सकते हैं। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? l का स्क्वायर मिलेगा। लेकिन इस एरिया में मास है क्या? नहीं है, तो मास की पावर कितनी हो गई? 0। टाइम है क्या? नहीं है, तो टाइम की पावर कितनी हो गई? 0। बात समझ में आ रही? इस तरीके से इक्वेशन बनाना है। यदि आप m की पावर 0, t की पावर 0 नहीं भी लिखना चाहते तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जस्ट याद रखो कि एरिया का जो डायमेंशन फॉर्मूला या जो विमीय सूत्र होता है वो l स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वॉल्यूम। कौन आएगा बच्चों? वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? आयतन। ठीक है, अब आयतन जो है वो किससे मिलके बना? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से। किससे मिलके बना? लंबाई गुणा, बोलो जल्दी से, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो भाई लेंथ भी एल है, ये भी एल है और ये भी एल है, तो कितने एल हो गए? एल की घात कितनी हो गई? 3 हो गई ना। फिर से वही कहानी कर सकते हो, एम नहीं है तो एम की पावर, टी की पावर। ऐसा क्यों किया? क्यों? क्योंकि जो वॉल्यूम है वो मास पे डिपेंड नहीं करती। मास मतलब द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए इसकी पावर कितनी है? 0। वो केवल लेंथ पे डिपेंड करती है, वो भी कितना? पावर 3। और मैंने बताया था ना, ये जो पावर होती है वो क्या कहलाती है? डायमेंशन मतलब विमा कहलाती है। टी की पावर भी कितनी है? 0। क्लियर है यहाँ तक की बात? फिर आता है, फिर तीसरे नंबर पे हो सकता है घनत्व। क्या हो सकता है? घनत्व। घनत्व का मतलब क्या होता है बच्चों? डेंसिटी। क्या होता है घनत्व का मतलब? डेंसिटी। अब डायमेंशन फॉर्मूला बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
बस हमको करना क्या है, फॉर्मूले बनना चाहिए। जैसे घनत्व है या डेंसिटी, तो हिंदी में यदि अपन बोले तो यार होगा इसका फॉर्मूला द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होगा, द्रव्यमान बटे आयतन। और यदि इंग्लिश में बोले तो क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो बस देखो, मास की जगह क्या रखोगे, एम, वॉल्यूम की जगह अभी हमने क्या सिखाया, एल की पावर कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे ये जो एम है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन एल कहाँ है, नीचे है ना, इसको कहाँ ले जाओ, बटे के ऊपर। तो क्या बनेगा, एम एल की पावर -3। बात समझ में आ गई बच्चों। अब यहाँ पे देखो टाइम पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, इसलिए टाइम की जगह क्या कर दो, 0। फिर उसके बाद अगला हम ले लेते हैं, चलो अगला ले लेते हैं। आप एक चीज बस याद रखो, चाहे डिस्टेंस मतलब दूरी हो, चाहे विस्थापन हो, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एल होगा। क्या होगा, एल। और डायमेंशन फॉर्मूला जब बनाओगे तो कैपिटल अक्षरों का ही क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं स्पीड। उसके बाद हम क्या ले लेते हैं, स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को, स्पीड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाल। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। अब देखो, दूरी मतलब एल, समय मतलब टी। ये टी भाई साहब ऊपर जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, एल टी की पावर -1 बन जाएंगे क्या। बस इतना सा तो खेल है। स्पीड जो है वो मास मतलब द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए हम चाहें तो एम की पावर यहाँ क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं, लेकिन अपन एल टी -1 से ही काम चला लेंगे। फिर इसी के बाद इसी का एक और भाई है जिसको अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी मतलब हो गया वेग, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए स्पीड क्या है, स्केलर, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर। स्पीड क्या है, अदिश, वेलोसिटी क्या है, सदिश। डायमेंशन फॉर्मूला दोनों का सेम रहने वाला है, लेकिन यहाँ दूरी की जगह हो जाएगा विस्थापन। दूरी की जगह क्या हो जाएगा, विस्थापन। और समय का जहां समय ही रहेगा। इंग्लिश में बोलें तो इसको क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। तो यहाँ पे देखो, डिस्प्लेसमेंट हो चाहे डिस्टेंस हो, चाहे दूरी हो चाहे विस्थापन, क्या होगा, एल ही होगा। डिवाइड किससे कर दो, टी से। ये टी भाई साहब कहाँ गए, ऊपर, तो एल टी इनवर्स हो गया। तो यहाँ पे देखो दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले क्या है, सेम है ना। चाहे स्पीड लिख लो चाहे वेलोसिटी लिख लो। जल्दी से नोट करो बेटा, बहुत सरल है, ठीक है। उसके बाद मैं रफ कर रहा हूं। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, एक्सेलरेशन। किसकी बात करेंगे, एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं बच्चों त्वरण। क्या बोलते हैं, त्वरण। और त्वरण जो होता है वो होता है वेग में परिवर्तन। क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय। और इंग्लिश में बोलें तो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब v, और v मतलब वेग। अब भी देखा डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल टी -1। किससे डिवाइड करना है, समय। समय मतलब t से। t कहाँ गया, ऊपर, तो आ जाएगा एल टी की पावर -1। ये वाला t ऊपर गया तो कितना हो जाएगा, एल टी की पावर -1। क्या करते हैं, इन दोनों को बेस इक्वल है मतलब आधार समान है, घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो -1 कितना होगा, -2। तो जो आपका त्वरण है उसका विमीय सूत्र क्या बन गया, एल टी की पावर -2 बन गया बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद अगला है मोमेंटम। अगला क्या है, मोमेंटम। इस मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं, संवेग। मोमेंटम को क्या बोलते हैं, संवेग। और संवेग मतलब होता है p, और p इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, mv। p बराबर mv, ठीक है। m का मतलब द्रव्यमान, v का मतलब क्या होता है, वेग। तो भाई द्रव्यमान की जगह तो अपन ने कैपिटल M लिख दिया मास की जगह, और इस v की जगह क्या लिख दिया, LT -1 लिख दिया। तो बताओ फॉर्मूला क्या बन गया, MLT -1 बन गया बच्चों। इस तरीके से हमने मोमेंटम का भी काम तमाम कर दिया। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ेंगे तो हमको और भी चीज़ें मिलेंगी। पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और बस नोट करते जाओ, समझते जाओ। उसके बाद हम लिखते हैं फोर्स। फोर्स, हमारे पास बहुत ताकत है। फोर्स, फोर्स मतलब बल। बल क्या होता है, जल्दी से बताओ। बल जो होता है, बल जब किसी वस्तु पे अपन क्या करते हैं, पुश या पुल करते हैं, तो उसका पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ना। तो हमने बोला एक और फॉर्मूला है, जैसे मार पड़ती तो किसकी याद आती है, माँ की। तो बस इस फॉर्मूले से याद रखो, F बराबर ma से। F बराबर ma से, इस पे याद रखो। द्रव्यमान और त्वरण के गुणा को हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो भाई इस मास की जगह क्या लिख दोगे, कैपिटल M। इस a की जगह क्या लिख दोगे, LT -2। तो क्या बन गया, MLT -2, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं कार्य। कार्य मतलब वर्क। जो कार्य है, जो वर्क है वो W है, और W का फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन। क्या होता है, बल गुणा विस्थापन।
बल गुणा विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो बल का विमीय सूत्र या डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना, mlt की पावर -2, इसका मल्टीप्लाई किससे करना, s, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी या लंबाई मतलब l, तो इसकी जगह क्या लिखोगे l। तो यहाँ पे देखो m एक ही है, t एक ही है, लेकिन l दो है, तो यहाँ पे हो जाएगा m l का स्क्वायर t की पावर -2, खत्म कहानी। तो यहाँ पे w या जो वर्क का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या बन गया, ml स्क्वायर t की पावर -2, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बच्चों एनर्जी, क्या आता है, एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, जो डायमेंशन फॉर्मूला वर्क का होता है वही डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी का होता है। बात समझ में आ गई, क्योंकि ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है, किया गया कार्य, कार्य करने की क्षमता, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है, कार्य ही तो कहला रहा हो, एनर्जी तो कहलाती है। तो जो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही किसका होगा, एनर्जी का भी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रफ करते जा रहा हूं भाई, नोट करते जाना आप सभी। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, पावर की। किसकी बात करेंगे, पावर। पावर का मतलब क्या होता है, शक्ति। पावर का मतलब क्या होता है, शक्ति। शक्ति जो होती है वो क्या कहलाती है, कार्य करने की क्षमता। क्या कहलाती है, कार्य करने की क्षमता, जी नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क मतलब W/T। कार्य करने की क्षमता तो ऊर्जा थी ना, कितनी देर आप उस कार्य को कर सकते हो, कितने टाइम मतलब कितने रेट में उस वर्क को कर सकते हो, वो क्या बताती है उसकी पावर। तो W/T, W क्या है भाई, वर्क है, T क्या है, समय। W की जगह क्या रखोगे, m l का स्क्वायर t की पावर -2। W मतलब ये देखो m l स्क्वायर t की पावर -2 रखा, इस t की जगह क्या लिखोगे, कैपिटल T। तो क्या बनेगा, m l का स्क्वायर, ये t ऊपर गया तो ये t की पावर -2 तो पहले से था, ये कितना आ गया, तो यहाँ पे जाएगा m l स्क्वायर t की पावर -3। तो ये जो है ये बन गया पावर का विमीय सूत्र, बन गया मेरे भाइयों, ठीक है। उसके बाद आता है प्रेशर, फटाफट करते हैं। प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब। दाब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया मतलब बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। देखो बल का भी सूत्र क्या होता है, mlt की पावर -2, क्षेत्रफल क्या होता है, l का स्क्वायर, एक l से एक l कैंसिल, तो यहाँ पे देखो बचा एक m, नीचे एक l बचा, ये कहाँ गया ऊपर, मतलब l इनवर्स t की पावर -2। ये तैयार हो गया आपका डायमेंशन फॉर्मूला। तो देखो मजा आ रहा होगा, बस करना क्या है, करना ये है कि जो भी भौतिक राशि आप लो, जो भी डायरेक्ट क्वांटिटी आप लो, उसका हमको क्या बनना चाहिए, फॉर्मूला। तो 5 बजे उठ जाओ बढ़िया सुबह सुबह और क्या कर लो, फॉर्मूले याद कर लो, मजा आ जाएगा। एक बार की मेहनत है, हमेशा के लिए क्या हो जाओगे, फुर्सत हो जाओगे। चलिए 2-3 और करते हैं अपन फटाफट, रफ कर दें इसको, इस तरफ का करते हैं, चलो ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है स्ट्रेस, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, स्ट्रेन की। स्ट्रेस का मतलब होता है प्रतिबल, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रति, और इसको अपन क्या बोलते हैं, विकृति। तो जो प्रतिबल होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल मतलब फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो प्रतिबल मतलब फोर्स, और अब भी देखा अपन ने फोर्स अपॉन एरिया तो यहाँ भी था, इसका मतलब फोर्स अपॉन एरिया को सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, कितना आएगा, एम एल इनवर्स टी की पावर -2, यही आएगा। बोलो हाँ हाँ सर यही तो आएगा। तो याद रखना, प्रेशर और स्ट्रेस, प्रतिबल और प्रेशर दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। विकृति का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, विकृति का मतलब स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेन जो होता है वो बोलता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। क्या बोलता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन मतलब मान लो कोई लेंथ है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ में क्या हुआ, चेंज हुआ, तो वो हो गई चेंज इन लेंथ। पहले कितनी लेंथ थी, वो भी तो एल ही रही होगी, एल अपॉन एल कट गया, बचा क्या, कुछ नहीं। तो जो डायमेंशन, तो जो आपका स्ट्रेन है वो क्या हुआ, डायमेंशन लेस। क्लियर है। इसी के साथ इससे एक और याद आ गया मुझे, कोण। क्या, कोण, कोण मतलब एंगल, ये भी क्या है, डायमेंशन लेस है, ठीक है। इनके पास भी कोई डायमेंशन नहीं होता। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद आता है इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट मतलब प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा, जल्दी से बताओ, कुछ नहीं है यार, प्रतिबल और विकृति, प्रतिबल और विकृति का यदि अपन अनुपात कर दें, मतलब स्ट्रेस अपॉन क्या कर दें, स्ट्रेन कर दें, क्या कर दें, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कर दें, तो अपन को क्या मिल जाएगा, प्रत्यास्थता गुणांक मिलेगा, इलास्टिक कांस्टेंट। तो देखो प्रतिबल मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेस का क्या होता है,
ml इनवर्स t की पावर -2। विकृति का स्ट्रेन का कुछ नहीं होता तो इसके नीचे कुछ नहीं होगा, मतलब खत्म कहानी। तो आपका जो इलास्टिक कांस्टेंट का जो विमीय सूत्र है या जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो कितना आ गया, ml इनवर्स t की पावर -2 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे टेंशन की। कहाँ पर, सरफेस। तो ये हो जाएगा सरफेस टेंशन। क्या बोला मैंने इसको, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को हम बोलते हैं पृष्ठ तनाव। क्या बोलते हैं बेटा, पृष्ठ तनाव। ठीक है, इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। कितना होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स मतलब बल, लेंथ मतलब लंबाई। तो फोर्स की जगह ml की पावर -2, स्मॉल एल की जगह कैपिटल एल, ये से गए बचे कौन, mt की पावर -2। ये हो गया तुम्हारा सरफेस टेंशन। ठीक है, उसके बाद आता है सरफेस एनर्जी। इसी का भाई सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी मतलब पृष्ठ तनाव मतलब टेंशन, एनर्जी मतलब ऊर्जा, तो पृष्ठ ऊर्जा। तो ये S इक्वल टू होगा फोर्स अपॉन एरिया। क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। अब लेंथ की जगह क्या आ जाएगा, एरिया। अरे ये तो बार बार आ रहा है मेरे भाइयों, कई बार हो गया। ml इनवर्स t की पावर -2, वहां से मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, चोरी कर ली। ठीक है, एंगल का बता दिया मैंने आपको, क्या होता है एंगल का, क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, और कुछ भूल तो नहीं रहे हैं। बस इतनी ही आपकी क्या है बेटा काम की। एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, एक चीज़ मैंने आपको शायद बताई नहीं, संवेग बताया ना, मोमेंटम। मोमेंटम के साथ एक होता है इम्पल्स। क्या होता है, इम्पल्स। इम्पल्स जो होता है वो होता है आवेग। इम्पल्स का मतलब क्या होता है, आवेग। और ये होता है फोर्स इनटू टाइम। बल का यदि टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या बन जाएगा, इम्पल्स बन जाएगा। तो इम्पल्स की जगह हमने रखा ml की पावर -2, मतलब फोर्स मतलब बल का। t की जगह हमने क्या रख दिया, कैपिटल T। तो बताओ क्या बना, ml की पावर -1। अब थोड़ा गौर करो, ये जो ml की पावर -1 है ना, ये किसका, मोमेंटम का भी था, मतलब संवेग का भी विमीय सूत्र यही था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है, आवेग के। चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है, इम्पल्स के। ठीक है, बस इतने ही आपके काम के हैं जो आपके पेपर में पूछ सकता है। और भी हो सकते हैं। देखो सबसे पहले यदि आवर्तकाल पूछता है, क्या बोलता है, आवर्तकाल। आवर्तकाल मतलब कैपिटल टी। आवर्तकाल तो टाइम ही है ना, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, टी ही होगा। इसका रेसिप्रोकल कर दो तो क्या बनेगा, इसका रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी। क्या बनेगी, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, भूल गया मैं भी। फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है आवृत्ति। क्या कहलाती है, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी होता है आवृत्ति, और आवृत्ति का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1/t। क्या होता है, F इक्वल टू 1/t। याद रखना, F इक्वल टू कितना, 1/t। तो यहाँ से t कहाँ गया ऊपर, तो t की पावर क्या बन जाएगा, t इनवर्स। ये दो काम की हैं, और तो ऐसी बहुत सारी हैं बेटा, है ना। हम करते करते थक जाएंगे, लेकिन विमीय सूत्र कभी खत्म नहीं होंगे। तो उम्मीद करते हैं ये जो मैंने पढ़ाया बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही स्लो पढ़ाया है, ताकि एक एक चीज़ आपको क्या हो, क्लियर हो। केवल मैंने क्या बोला, किस पे फोकस करो, फॉर्मूले पे। फॉर्मूला बना, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूले को रिलेट करो MLT से, जैसे मैंने सिखाया है आपको पूरे वीडियो में। बस उसी की प्रैक्टिस करो, कोई सा भी डायमेंशन फॉर्मूला हो सब बनेगा। बात समझ में आ गई। बस इतनी सी काम करना है, इतनी सी बात है जो मुझे समझानी थी, और आई थिंक इस वीडियो में मैंने आपको ये बात समझा दी होगी। और इसका क्या करो, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करो। मैं और भी डायमेंशन फॉर्मूले आपको होमवर्क प्रैक्टिस के लिए दूंगा, है ना। बस उनकी एक शर्त रहेगी, क्या याद रखना है, फॉर्मूले याद हैं तो डायमेंशन फॉर्मूले याद है, फॉर्मूले याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। और ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि तुम्हारी परीक्षा में भी आएंगे, और आने वाली कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जब तैयारी करोगे उसमें भी आएंगे। ठीक है, तो इसलिए इनको हल्के में नहीं लेना, डोंट टेक इट हल्का, क्योंकि ये बहुत ही भारी चीज़ है छोटी सी लेकिन बहुत काम की चीज़ है। और यदि अभी स्किप हो गई तो भविष्य में बहुत परेशान करेगी। फिर मैं थोड़ी ना वीडियो बनाऊंगा फिर से यार तुम लोग के लिए, है। पढ़ लो एक बार अच्छे से, समझ में आ गई बात। तो चलो बेटा मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, विमीय सूत्र आज मैंने सिखा दिए, विमीय सूत्र की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं। दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला 3 होते हैं। सबसे पहले सत्यता की जांच करना, करेक्टनेस चेक करना। दूसरा क्या होता है, एक पद्धति से दूसरी पद्धति बदलना, मतलब वन सिस्टम से अनदर सिस्टम। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है रिलेशन बनाना। क्या बनाना, रिलेशन बनाना। तो ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनिट्स बनाना भी होता है, मात्रक बनाना। तो अगली वीडियो में आपको वो भी मिल जाएगा। बस अभी इसकी क्या करो बच्चों, प्रैक्टिस करो, तभी अपन अगले वीडियो में जा पाएंगे और आगे की चीज़ें सीख पाएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना काफ़ी था। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।